हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों, मैं जयंत सर और आज लेके आ गया हूँ एक मजेदार सेशन। इस मजेदार सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अधिनायक कविता के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। ठीक, इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने अधिनायक कविता को बिल्कुल ही शानदार तरीके से पढ़ चुके हैं और उससे पहले इसका जो कवि है रघुवीर सहाय जी, उसके भी बारे में हम लोग शानदार तरीके से पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग कोई भी या कोई भी भाई कोई भी बहन नहीं पढ़े हैं इस चैप्टर को, इस कविता को या फिर कवि के परिचय को, ठीक, तो जाइए, शानदार तरीके से वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है, पढ़िए और शानदार तरीके से लाभ उठाइए। ठीक, चलिए क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन जो कि आपके लिए और आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए, पहला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। चलिए, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है दोस्तों? लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, या फिर हंसो हंसो जल्दी हंसो, या मुक्तिबोध रत्नावली। तो चलिए दोस्तों, यह जो कविता है अधिनायक, यह लोग भूल गए हैं पुस्तक से लिया गया है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग पहला नंबर क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि लोग भूल गए हैं किसकी कविता है। तो दोस्तों, लोग भूल गए हैं, यह जो कविता है वह रघुवीर सहाय जी की है। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीन नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, तीन नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है? पुत्र वियोग, गांव का घर, अधिनायक, या फिर जन जन का चेहरा एक। तो दोस्तों, आपको बता दें कि रघुवीर सहाय ने अधिनायक कविता लिखी है। ठीक, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, गांव का घर दूसरा लिखा है जन जन का चेहरा एक। आप सभी लोग जानते हैं कि जन जन का चेहरा एक किसने लिखा है, हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं सब चीज। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चार नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, चार नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है। तो चलिए आपको बता दें कि अधिनायक शीर्षक कविता यह जो है व्यंग्य प्रधान कविता है। ठीक दोस्तों, व्यंग्य मतलब वही हंसी मजाक होता है। ठीक, समझ गए यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा नंबर का क्वेश्चन। आइए, पांचवा नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल, रीति काल, आदिकाल, या फिर छायावाद के हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें रघुवीर सहाय जो कवि हैं वह छायावाद के कवि हैं। किसके कवि हैं? छायावाद के कवि हैं, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं छह नंबर के क्वेश्चन के साथ। आइए, क्वेश्चन कर रहा है छह नंबर का, रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा उत्तर प्रदेश, या फिर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, या फिर कानपुर उत्तर प्रदेश, या फिर लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें रघुवीर सहाय जी का जो जन्म हुआ था वह लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोगों के लिए कई मर्तबा एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सात नंबर का क्वेश्चन। आइए, सात नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि रघुवीर सहाय ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था। तो दोस्तों, आपको बता दें रघुवीर सहाय ने जो एमए किया था वह लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से किया था। क्या किया था? एमए किया था। किसने किया था? रघुवीर सहाय ने किया था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आठ नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, आठवां नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अधिनायक कौन है? विपक्षी दल, सरकारी दल, या फिर सत्ताधारी वर्ग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें अधिनायक जो है वह सत्ताधारी वर्ग है। कौन है अधिनायक? सत्ताधारी वर्ग है। ठीक, समझ गए यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ नौ नंबर के क्वेश्चन से हम लोग रूबरू होते हैं। आइए, नौ नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तुत कविता अधिनायक में हरचरणा किसकी प्रतिनिधि है। तो दोस्तों, हरचरणा जो यहाँ पे प्रतिनिधि है लिया गया है वह आम आदमी को यहाँ पे बताया गया है हरचरणा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दस नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, दस नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हरचरणा कौन है? घर का नौकर, एक आम आदमी, या फिर एक चरवाहा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें हरचरणा जो है यहाँ पे क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हरचरणा किसकी प्रतिनिधि है? एक आम आदमी की। ठीक, तो चलिए यहाँ पर जो हरचरणा है कौन है? वह एक घर का नौकर है। ठीक दोस्तों, कौन है हरचरणा? घर का नौकर है। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्यारह नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास।
11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे? किसके द्वारा संपादित? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने अज्ञे द्वारा संपादित क्या किया? कौन सा क्या संपादित किया है? दूसरा सप्तक संपादित किया है किसने? अज्ञे जी ने। ठीक, लेकिन उसमें एक कवि के रूप में जो सामने आया है वह रघुवीर सहाय सामने आया है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग? चलिए इसी के साथ साथ 12 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है? तो दोस्तों रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक के 7 कवियों में शामिल है। ठीक, समझ गए यहां तक? चलिए इसी के साथ साथ 13 नंबर के क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग है? अधिनायक जो शीर्षक कविता है यह किस पर व्यंग्य है? समकालीन राजनीति पर, या फिर समकालीन राजनीतिक व्यवस्था पर, या फिर सरकारी तंत्र पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, अधिनायक ये जो कविता है यह जो व्यंग्य है यह समकालीन राजनीति पर व्यंग्य है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कर रहा है कि रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए? तो दोस्तों रघुवीर सहाय जो है दूसरा सप्तक के रूप में शामिल हुए। किसके रूप में? कवि के रूप में। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा दूसरा सप्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि रघुवीर सहाय की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? हंसो हंसो जल्दी हंसो, या फिर कुछ कुछ पते कुछ चिट्ठियां, लोग भूल गए हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा यानी कि रघुवीर सहाय को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो प्रदान किया है वह किस पर मिला है उसको? तो लोग भूल गए हैं, यह जो रचना है इसी पर उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? रघुवीर सहाय को मिला है। किस रचना पर मिला है? तो लोग भूल गए हैं रचना पर मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक दोस्तों, समझ गए हम लोग? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 16 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन रघुवीर सहाय की रचना नहीं है? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि रघुवीर सहाय की जो रचना है सीढ़ियों पर धूप में यह भी रचना है, दिल्ली मेरा प्रदेश यह भी रचना है, और जो आदमी हम बना रहे हैं यह भी रचना है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है, यानी कि यह तीनों है। यह जो घ नंबर का ऑप्शन है यह चांद का मुंह टेढ़ा है, यह जो है रघुवीर सहाय की रचना नहीं है। ठीक दोस्तों, समझ गए हम लोग 16 नंबर का क्वेश्चन को भी। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 17 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है? तो चलिए आपको बता दें कि रघुवीर सहाय की जो रचना है यहाँ पे लोग भूल गए हैं, यह इसकी अभी रचना है यहाँ पे। ठीक दोस्तों, समझ गए हम लोग यहाँ तक? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 18 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाली किस अखबार के विशेष संवाददाता रहे थे? यानी कि संवाददाता थे। दिल्ली से निकलने वाली किस अखबार के विशेष संवाददाता थे रघुवीर सहाय? नव भारत टाइम्स, या फिर हिंदुस्तान टाइम्स, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका यानी कि रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाली नव भारत टाइम्स अखबार के विशेष संवाददाता थे। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए 19 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? तो दोस्तों दिनमान समाचार साप्ताहिक के जो थे प्रधान संपादक थे। कौन थे? रघुवीर सहाय जी थे। किसके थे? तो दिनमान के थे। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा दिनमान बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 20 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, या फिर कविता है? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें दिल्ली मेरा प्रदेश यह जो है आपका यह निबंध है। क्या है दोस्तों? निबंध है। याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? निबंध है, कहानी है, आलोचना है, या फिर कविता है? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि आत्महत्या के जो विरुद्ध
यह जो है यह एक कविता है। क्या है दोस्तों? यह एक कविता है, याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कर रहा है कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, रघुवीर सहाय का जो जन्म हुआ था वह 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था, यानी कि कौन नंबर का जो यहाँ पे विकल्प है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन। आइए 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था। तो दोस्तों आपको बता दें, रघुवीर सहाय के पिताजी का जो नाम था वह हरदेव सहाय नाम था। क्या नाम था? हरदेव सहाय नाम था। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने साक्षात प्रस्तुत है। क्वेश्चन कह रहा है कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? काशी, लखनऊ, मेरठ या फिर आगरा। तो चलिए आपको बता दें, रघुवीर सहाय जो उसका जो जन्म स्थल है वह लखनऊ है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं एक प्यारा सा क्वेश्चन के साथ। आइए 25 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है कि कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे रघुवीर सहाय होगा, यहाँ पे हो गया रघुवंश। ठीक, इसके लिए सॉरी। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए कि कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है। अतिरिक्त नहीं, मुर्दा घर या फिर जहाज का पंछी या फिर सीढ़ियों पर धूप में। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है, तो सीढ़ियों पर धूप में। ठीक, यह जो कृति है यह रघुवीर सहाय की है। ठीक दोस्तों, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है कि अधिनायक के रचयिता कौन है। तो चलिए आपको बता दें, अधिनायक के जो रचयिता है वह रघुवीर सहाय जी हैं। आप लोग सभी जानते हैं जो कि यह जो क्वेश्चन है कई मर्तबा एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 27 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि हंसो हंसो जल्दी हंसो के जो कवि हैं वह रघुवीर सहाय जी है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 28 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि रघुवीर सहाय किसके प्रधान संपादक थे। तो दोस्तों आपको बता दें, रघुवीर सहाय दिनमान के प्रधान संपादक थे। ठीक दोस्तों, किसके संपादक थे? दिनमान के प्रधान संपादक थे। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए इसी के साथ साथ आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन से हम लोग रूबरू होते हैं। आइए 29 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार हैं। तितली के, इरावती के या फिर चितकोबरा के या फिर कुछ पते कुछ चिट्ठियां के। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि रघुवीर सहाय की जो कृति है वह कुछ पते और कुछ चिट्ठियां हैं। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई मर्तबा एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, चलिए इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। अधिनायक जो कविता है, इस कविता के आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 30 नंबर का कि रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, रघुवीर सहाय जो है वह 20वीं सदी के रचनाकार हैं। ठीक दोस्तों, किस सदी के रचनाकार हैं रघुवीर सहाय? तो 20वीं सदी के रचनाकार हैं। ठीक, याद रखिएगा। चलिए तो दोस्तों अगर आपको कहीं भी इन 30 के 30 क्वेश्चन में दिक्कत हो उत्तर ढूंढने में या फिर उत्तर बनाने में, तो टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल ही शानदार तरीके से 30 के 30 क्वेश्चन का आंसर शानदार तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, ये जो पीडीएफ है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाइए, जाके अवश्य से अवश्य डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जारी रखिए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को राधे राधे।